अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ हज के जो अखराजात हैं उसके मुतालिक मज़ीद कुछ क्लैरिफिकेशन देनी है और आपके पासपोर्ट से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं और हज दरख्वास्तों में चेंजिंग, यानी कि अगर आपने कुछ एप्लीकेशन दी थी और उसमें कोई आप समझते हैं कि कमी कोताही रह गई है तो उससे मुतालिक बहुत बड़ी अपडेट है, वो आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस बात को कम्प्लीटली समझ लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 कर चुके हैं उन अल्लाह ताला उनके पैसे जो हैं वो जल्द से जल्द उनको वापस दिलवाएं। अगर उनके नसीब में है तो उनको जल्द वापस मिल जाएं और जो लोग हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं अल्लाह ताला उनको खुशियों के साथ साथ के साथ लेके जाएं, साथ के साथ वापस आएँ और उनको एक मकबूल हज की साथ नसीब फरमाएँ। आमीन के साथ आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने भी पासपोर्ट के जमा करवाए बगैर आपने अगर हज दरख्वास्त जमा करवाई थी और अगर आप अब आपका पासपोर्ट जो है वो आपको मिल गया है तो आप बैंक में जाकर पासपोर्ट की जो फ़ोटोकॉपी है वो जमा करवा दें, क्योंकि आगे का जो प्रोसीजर है वो उसी से ही आपका कंप्लीट होगा। और अब तो पासपोर्ट का सिस्टम जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी बेहतर कर दिया। अभी उन्होंने डिफरेंट पासपोर्ट ऑफिस का दौरा भी किया था तो उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स लेके आए हैं। 24 घंटे की सर्विसेज भी बहुत सारे पासपोर्ट ऑफिस में अवेलेबल है, तो पासपोर्ट जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं। तो आप अपने पासपोर्ट की अपडेट लें। अगर पासपोर्ट आपका बन गया है, आपको मिल गया है, तो आप वहाँ जाकर बैंक में अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जमा करवा दें। वजारत का यही कहना है। फिर बहुत सारे आपके सवालात आ रहे थे कि हमारी जो हज दरख्वास्त है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ कमी कोताही रह गई है, तो अगर हम उसको सही करवाना चाहें तो क्या हम वो करवा सकते हैं? आप बिल्कुल वो सही करवा सकते हैं। वजारत ने ये जवाब दिया है कि आप बिल्कुल पासपोर्ट अपना ठीक, यानी कि आपकी दरख्वास्त में अगर कोई कमी थी तो आप वो जाकर कोई मिस्टेक रह गई है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। अगर किसी का फ़ोन नंबर का कोई इशू है या कोई और इशू है तो वो आप ठीक करवा सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत से लोगों ने वज़ारत से ये भी सवाल पूछा था कि हम उस वक़्त कुर्बानी के उस फॉर्म पे टिक करना भूल गए थे, तो क्या अगर अब हम चाहें कि हम कुर्बानी करना चाहते हैं, तो क्या अब हम कर सकते हैं? तो अभी 27 तारीख तक आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है? आज है 24 दिसंबर, अभी आपके पास 27 तारीख तक ऑप्शन मौजूद है। आप बैंक में जाकर जो कुर्बानी की रकम है वो अदा करके आप कुर्बानी की फैसिलिटी भी सरकारी उसमें पैकेज में ऐड करवा सकते हैं। तो ये वज़ारत ने क्लियर जवाब दिया है। इसके अलावा वज़ारत ने जो क्लैरिटी दी है वो बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि हमने उस वक़्त जब एप्लीकेशन दी थी तो हमने सेपरेट रूम उस वक़्त ले लिया था, अब हम रूम नहीं लेना चाहते। और बहुत से लोग जो हैं वो रूम उस वक़्त नहीं लिया था, अब वो रूम लेना चाहते हैं। तो वज़ारत ने ये भी फैसिलिटी दे दी है, क्योंकि अब आपने पैसे जमा करवाने हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक पैसे जमा नहीं करवाए हैं, तो अगर वो सेपरेट रूम रूम लेना चाहते हैं तो वो सेपरेट रूम के पैसे पे करके और ये पैकेज उसमें ऐड करवा लें। और जो लोग नहीं करवाना चाहते तो वो उसको वहाँ से कैंसिल करवा सकते हैं। अभी भी बहुत से लोग अगर अपनी हज दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। 50,000 की जो अमाउंट है वो उसमें से कट ऑफ होगी, ठीक है? तो और उसके बाद अगर आप ये मज़ीद जो अमाउंट दे देंगे हज के लिए और उसके बाद अगर देंगे तो फिर 2 लाख तक कटिंग हो सकती है आपके हज पैकेज में से। और 10 फ़रवरी जो है वो लास्ट डेट होगी तीसरी अमाउंट की। अब मसला जो है वो हज एक्सपेंसेस का वो ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है, वज़ारत ये कह रही है कि जब हमने ये पैकेज लॉन्च किया था उस वक़्त सऊदी हुकूमत ने पैकेज लॉन्च नहीं किया था और उनके अखराजात सामने नहीं आए थे। इसीलिए हमने एक टेंटेटिव, एक अंदाज़न आपको हज एक्सपेंसेस बता दिए थे। तो अब जो है वो अमाउंट बढ़ भी सकती है, तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर रखें कि ये 10,75,000 की बजाय इससे थोड़ा-सा ऊपर ही होगा। इसके अलावा जितने भी आपके अखराजात होंगे, वो आपके अपने ही ज़िम्मे होंगे। इसमें बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या हमें खाना मिलेगा? तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल खाना आपको पैकेज में बिल्कुल शामिल होता है और वो पूरे जितना भी हज के अयाम आपके वहाँ आप रहेंगे, आपको जो खाने की फ़ैसिलिटी है, चाय की फ़ैसिलिटी है, वो वहाँ पर मिलेगी। बाकी जो ज़ियारात से मुतालिक सवालात हैं, वो वज़ारत ने बार-बार क्लियर किया है। मैं भी अपनी वीडियो में आपको बार-बार बताता चला चला आ रहा हूँ कि जो वज़ारत इस तरह की फ़ैसिलिटी कोई नहीं देती कि आपको ज़ियारतों पर भी लेके जाए। तो ये जो जितनी भी ज़ियारतें होंगी, ये आपको खुद करना पड़ेंगी। अब सऊदी हुकूमत ने गारे हिरा पर जाने के लिए लिफ्ट की फ़ैसिलिटी भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो वो भी आपको फ़ैसिलिटी मिल सकेगी, लेकिन उस पे आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। तो इसमें बेहतर यही होता है कि अगर आप
जा रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल अर्ली ऑन जाते हैं हज के दिनों में, तो शुरू में ही ये ज़ियारतें कर लें ताकि रश कम से कम मिले। और फ़जर की नमाज़ पढ़ के अगर आप ज़ियारतों पे चले जाएंगे तो ज़रा मौसम बेहतर होगा, गर्मी इतनी नहीं होगी उन दिनों में फ़जर के बाद, तो आपको अच्छी ज़ियारतें देखने को मिल जाएंगी। ये तमाम वज़ारत ने जवाब आपको दे दिए हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।